नारायण चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन टेस्ट प्लस में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। जो तरीका से हम बता देंगे वो तरीका से आप बना लीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स श्योर मिलेगा। ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि दो स्तंभों के बीच की ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर और 60 मीटर है। दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से प्रथम की चोटी का उन्नत कोण 60 डिग्री होने पर प्रथम के पाद बिंदु से दूसरे की चोटी का उन्नत कोण निर्णय करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 2-4 को वर्ड दिया है, जैसे दिया कि पाद बिंदु दिया कि नहीं, तो पाद बिंदु मीन्स होता है उसका नीचे का बिंदु माने कि नीचे का सिरा, ठीक है। उन्नत कोण मीन्स होता है कि नीचे से ऊपर का कोण, ठीक ना, यानी सॉरी उन्नत कोण मीन्स होता है ऊपर से नीचे का कोण, ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते बनाने के लिए बोला गया क्या कि दो स्तंभों की ऊंचाई 180 मीटर और 60 मीटर। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो स्तंभ बनाएंगे, इसका लंबाई होगा 180 मीटर, ठीक ना, और ये धरातल बन गया। एक ठो का लंबाई कितना है 60 मीटर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से, देखिए दूसरा स्तंभ कौन है, दूसरा स्तंभ ये है, इसका नाम लिख लीजिए पहले, ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी। बोला गया क्या कि दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से, दूसरा स्तंभ कौन ये है, इसका पाद बिंदु कौन है, इसका पाद बिंदु के यहाँ है। नीचे वाला बोले थे कि नहीं कि पाद बिंदु मीन्स होता है निचला सिरा। दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से प्रथम की चोटी का उन्नत कोण, प्रथम की चोटी का उन्नत कोण यानी यहां से लेके यहां। उन्नत कोण मीन्स क्या होता है, ऊपर से नीचे का कोण। उन्नत मीन्स क्या होता है, ऊपर से नीचे का कोण। कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री। ओके, फिर बोला है कि होने पर प्रथम के पाद बिंदु से, प्रथम है ना ये खंभा स्तंभ, इसका पाद बिंदु से, यहाँ पाद बिंदु है, से दूसरे की चोटी का, दूसरे की चोटी यहां है, चोटी का उन्नत कोण निकालिए, इसका एंगल निकालना उन्नत कोण, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जो हम लिखने वाला है पहले ये डायग्राम के बारे में लिखेंगे। इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। देखिए हम डायग्राम के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक है। क्या दिया है डायग्राम में कि लिखेंगे हम लोग, क्या यह लिखिएगा कि माना ए बी तथा सी डी दो स्तंभ की ऊंचाई बराबर, स्तंभ की ऊंचाई 180 मीटर तथा 60 मीटर है। यानी पहले लिखना है ये डायग्राम के बारे में, इससे लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ओके ठीक है। फिर लिखना क्या है, फिर लिखेंगे कि जो डायग्राम में लिखा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक ना। लिखना है कि दूसरे खंभे है ना, दूसरे स्तंभ है कि नहीं, लिखेंगे दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से, दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से पहले स्तंभ का उन्नत कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तथा पहले स्तंभ के पाद बिंदु से है ना, देखिए पहले स्तंभ के पाद बिंदु से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का उन्नत कोण थीटा डिग्री है। इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, आपको मार्क्स फुल से फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए क्या करना हम लोग को कि हमको इसका वैल्यू निकालना है कि नहीं,
तो ये समकोण त्रिभुज है ना, देखिए ए बी सी है ना, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, उसमें हमें एंगल दे दिया है 60 डिग्री का, और ए बी का लंबाई कितना दिया 180 मीटर। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक दिए ए बी सी में ए बी बराबर 180 मीटर है ना। हमको वैल्यू निकालना क्या है, हमको वैल्यू निकालना है बी डी का, है ना। किसका निकालना है वैल्यू, बी डी का। तो बी डी का वैल्यू निकालेंगे और ए बी के जरिए से निकालेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए बी है लंब, लंब बटा आधार, आधार कितना है बी डी। tan 60 का मान कितना होता है √3। ए बी का मान कितना है, एक मान 180। देखिए बी डी निकाल लेंगे। अब हमें सोल्व करना है इसे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, और क्रॉस ना करेंगे बी डी को √3 में, तो क्या लिखाएगा बी डी √3 इक्वल टू 180। इसलिए बी डी बराबर क्या होगा 180 बटा √3। ओके, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 बटा √3। देखिए 180 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, कैंसिल कीजिए 60 आया, यानी 60 और √3, यानी बी डी की लंबाई कितना हो गया 60 √3। अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज सी बी सी डी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में सी डी बराबर 60 मीटर, और सी डी बराबर 60 मीटर। अब बी डी हमको मालूम ही है कितना है, बी डी जो हम लोग निकाले अभी, बी डी बराबर 60 √3 मीटर। ओके, तो इसमें भी देखिए लंब बटा आधारी है ना, तो इसमें 10 होगा, 10 डिग्री तो दिया नहीं है, थीटा दिया, थीटा लिखेंगे इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है सी डी, आधार कितना है, आधार है हमारा बी डी, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू 60 है, अब बी डी का वैल्यू 60 √3, कैंसिल हो गया, 60 कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक ना। 1/√3 किसका वैल्यू है, 1/√3 है tan 30 का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे, और tan थीटा बराबर ये वैल्यू किसका है tan 30 का। ओके, देखिए tan कैंसिल हो गया, बचा थीटा, ये थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। देखिए आंसर हो गया। इसको इसी तरह से आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको 5 से 5 नंबर श्योर मिलेगा। ओके।